नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नोत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो फार्मर भाइयों ने कमेंट किया था कि मैं लॉस के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूं, तो दोस्तों मैं आपको जो है मेरे ही बारे में अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग में कितना लॉस हुआ, कैसे कैसे लॉस हुआ। मेरे फार्म पे लॉस हुआ तो मुझसे अच्छी जानकारी जो है वो कौन दे सकता है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं कि मुझे लॉस कितना हुआ और किस कारण से हुआ। तो उस कारण की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब मैंने पहला बैच जब सुगना कंपनी से जब प्लेसमेंट किया था, तो पहले बैच में जो बैच तो बहुत अच्छी गई थी, किंतु पहले बैच में जो नुकसान जो हुआ था उसका एक कारण था इकोलाई। ठीक है, और इकोलाई भी क्यों हुई, क्योंकि मुझे उसमें उस समय जो है बिल्कुल फार्मिंग में मैं नया था, और उसके कारण जो है मैं प्रॉपर तरीके से वाटर मैनेजमेंट नहीं कर पाया। वाटर सैनिटाइजर जो है मैं डाल नहीं पाता था, क्योंकि उस समय जो H2O2 जो है सुगना कंपनी देती थी, और H2O2 अगर थोड़ा सा भी अगर हाथ पैर पे गिर जाए तो उस समय जो है वहाँ पे छाले कर देता था। तो मुझे उससे डर लगता था। मैं सोचता था यार इसकी क्या जरूरत है, और इसके कारण जो मैं वाटर सैनिटाइज प्रॉपर तरीके से नहीं करता था। तो एक पहला कारण रहा कि इकोलाई के कारण जो है नुकसान हुआ, किंतु इतना नहीं हुआ कि मेरी बेच बिगड़ जाए, किंतु 1-8% मोर्टलिटी जो हमेशा मेरे जो है इकोलाई के कारण होती थी शुरू में। ठीक है, किंतु उससे मुझे थोड़ा बहुत प्रोडक्शन कॉस्ट में फ़र्क पड़ता था। किंतु जो सबसे बड़ी जो ज़्यादा जो नुकसान कब हुआ, वो हुआ था मेरा नवंबर-दिसंबर में, और उसका मुख्य कारण था सीआरडी। और सीआरडी के कारण जो है मुर्गी वो कन्वर्ट हो गया कोराइजा में, और कोराइजा के कारण करीब 30-32 दिन का बर्ड था, और उस समय एवरेज बॉडी वेट भी अच्छा था, चूँकि ठंड में एवरेज बॉडी वेट अच्छा आ जाता है, और करीब 3200-3300 के आसपास बर्ड प्लेसमेंट हुए थे। मोर्टलिटी शुरुआत में पहले जो हम अगर बात करें तो 1 महीने तक जो है मोर्टलिटी 2% के आसपास थी, किंतु जब कोराइजा में जब वो कन्वर्ट हुई और फीड इंटेक जब मुर्गियों का कम हुआ, तो उस समय फिर लास्ट के जो 1 हफ्ते में जो मोर्टलिटी बढ़ते करीब 20% में आसपास मोर्टलिटी हो गई। ठीक है, तो उस समय तो मुझे 3 रुपये किलो के आसपास, क्योंकि FCR पूरी तरीके से बिगड़ चुका था, 20% मोर्टलिटी हो चुकी थी। तो मोर्टलिटी का जो एक पहला मुख्य कारण जो अगर मैं मानूंगा तो वो बीमारी। ठीक है, और बीमारी क्यों हुई, वो एक तो जानकारी के अभाव के कारण, और मेरे उस जानकारी के अभाव के कारण मेरा जो प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, कि मुझे मुर्गियों की देखरेख कैसे करनी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला कारण इकोलाई, उसमें भी मेरी गलती। दूसरा कारण सीआरडी, उसमें भी मेरी गलती, क्योंकि अगर मैं उसको समय से अगर मैं देख लेता या फिर मुझे अनुभव होता तो मैं शायद उसको सुधार सकता था। ठीक है, अब तीसरी जो नुकसान होने का जो मुख्य कारण क्या रहा कि गर्मी के कारण मोर्टलिटी। सितंबर मंथ में इतनी ज़बरदस्त तरीके से, आपको पता है कि कुमार की उमस जिसको बोलते हैं, बहुत ज़बरदस्त गर्मी हुई प्रॉपर तरीके से। बरसात का तो ये है कि भाई बारिश आ रही है तो हम पर्दे वर्दे लगा के रखते थे, और इतना समस्या भी नहीं आई जो जुलाई अगस्त की जो बेच थी। तो जब सितंबर की जब बेच आई, तो सितंबर की बेच में जो है गर्मी के कारण एक ही दिन में जो कम से कम 150 मोर्टलिटी के आसपास हो गई। और वो सब, और आपको सभी को पता है कि अगर गर्मी से अगर मोर्टलिटी हो रही तो सबसे पहले बड़े ही बच्चे मरेंगे, उसके बाद में फिर छोटे छोटे बच्चे मरते हैं। ये मुर्गियों ब्रायलर फार्मिंग की ये सबसे बड़ी खासियत है। तो जो सितंबर की जो मोर्टलिटी हुई उसमें करीब 150 बच्चे एक ही दिन में मर गए। अगले दिन जब आज 150 मर गए इस समय तक, अब अगले दिन जब मैंने देखा तो 100 बच्चे और निकल आए, तो फिर मेरा FCR ज़्यादा हो गया, और उसके कारण फिर मुझे जो नुकसान हुआ। तो ये तीसरी गलती। और चौथी गलती तो हुई थी मेरे से, इन सब चीज़ों से जब मैं परेशान हो गया था, तब मैंने फार्म को बनाया इसी फार्म में कि मैं जो गलती बताता हूँ वो कैसे हुई। ठीक है, चूँकि मैंने इसी फार्म में मैंने लेके आया था 2 एग्जॉस्ट फैन 3 बेस के, और 12 कूलिंग पैड लेके आया। ठीक है, अब सिर्फ मुझे इतना ही मालूम था कि इतने ये सब लगाने से फार्म ठंडा हो जाता है, और वास्तविकता में फार्म ठंडा भी हुआ। पैकिंग में प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता था, क्योंकि सबको आपको पता है कि सब चीज़ों का कारण है क्या, जानकारी का अभाव। बस हमें ये पता होता था कि कूलिंग पैड से जो ठंडी हवा निकलेगी एग्जॉस्ट फैन बाहर कर देगा, फार्म ठंडा हो जाएगा। किंतु फार्म की प्रॉपर तरीके से पैकिंग करना और फैन को किस प्रकार से चलाना, ये सब कुछ नहीं था। बस MCB उठा दिया, वो पंखा चलता रहेगा। ठीक है, यही उस समय की जो टेंडेंसी में 2021 की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, चूँकि मैंने प्रोटेक्शन वगैरह कुछ नहीं लगाया था, बस ये कि 1 महीने तक कम से कम 1 महीने तक बहुत बढ़िया पंखा चलते रहे। और एक दिन क्या हुआ कि ट्रांसफार्मर में से जो एक तार टूट गया, तो उसके कारण 2 ही फेज़ आए। 2 फेज़ के कारण जो है मेरे दोनों मोटरें जल गई, और पूरे फार्म में बच्चे डले हुए थे, और उस समय मेरी मोर्टलिटी हुई करीब 500 मोर्टलिटी के आसपास हुई। तो ये मुख्य कारण रहा मेरे नुकसान के। ठीक है, तो इन सभी में अगर हम कारण ढूंढें तो उनमें सब में कॉमन आपको एक कारण जो मिलेगा वो रहेगा कि हमारी गलती। इसमें ना कंपनी की कोई गलती, ना कोई दूसरे लोगों की कोई गलती।
इनमें सब गलती किसकी रही? मेरी गलती रही। पहले दोनों चीज़ों में, बीमारी में ध्यान नहीं दे पाया और उसके बाद में फिर मुझे जानकारी के अभाव के कारण इसमें करीब 500 बर्ड की मोर्टेलिटी हो गई, तो फिर भी मेरा रिजल्ट खराब हो गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ब्रॉयलर फार्मिंग से हमेशा फ़ायदा ही होता है, नुकसान भी होता है। और ये मेरी कहानी नहीं है, ये लगभग हर दूसरे या तीसरे फार्मर की कहानी ये हो सकती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी के कारण ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे यहीं पे होती है, दूसरी जगह पे भी ह्यूमिडिटी और गर्मी होती है, ठीक है। इक्वल है कि ऐसा नहीं कि मेरे फार्म पे होती है, दूसरी जगह पे भी होती है। तो अगर हम ब्रॉयलर फार्मिंग में कोई अगर कारण ढूंढे कि नुकसान का अगर कारण है, तो दोस्तों इतनी सारी बातें बताने का कारण है कि पहला कारण शुरुआत होता है हमसे। अगर हम फार्म को प्रॉपर तरीके से अगर देख रेख करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि फार्म के अंदर बीमारियां डेवलप नहीं होगी, और जो हमारी वजह से जो एक्सीडेंटल जो डेथ होती है मुर्गियों की, वो एक्सीडेंटल डेथ नहीं होगी। अगर इन दोनों चीज़ों के ऊपर अगर हम प्रॉपर तरीके से काम कर लें तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉयलर फार्मिंग में नुकसान होने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। अब इसमें ये मैं बात कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, ठीक है ना। प्राइवेट फार्मिंग में जो एक और कारण जो जुड़ जाता है नुकसान का, और वो है कि रेट कम मिलना, ठीक है। क्योंकि देख कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो आपका रेट पे ये होगा कि रेट इंसेंटिव नहीं मिलेगा, किंतु बाकी चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु प्राइवेट फार्मिंग में तो स्वाभाविक सी बात है, आपको पता है कि अगर रेट नहीं मिलेगा मतलब एक हमारी गलती से तो नुकसान होगा, ठीक है, एक्सीडेंटल कोई नुकसान होगा, और तीसरा जो नुकसान होने का चांसेस वो है कि रेट, अगर मान लो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट से मार्केट में रेट कम है तो उसके कारण जो है आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो का निष्कर्ष ये निकला कि ब्रॉयलर फार्मिंग में नुकसान भी होता है, प्रॉफिट तो मैंने आपको कितने ही वीडियो बताए हैं, और मेरा उद्देश्य है कि वो सब चीज़ें भी आपके माइंड से क्लियर होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि इसमें लॉस नहीं होता, ठीक है। किंतु लॉस होने के कारण भी मैंने आपको बता दिया, और शुरुआत कहीं ना कहीं पे शुरू होती है हमसे। और फिर इसमें कुछ 5% 10% ये भी होता है कि कंपनियों का फॉल्ट होता है, जैसे कि प्रॉपर तरीके से हैचिंग किया हुआ बर्ड नहीं देना, लूज बर्ड दे देना, ज़्यादा लंबी डिस्टेंस ट्रेवलिंग कर देना, फीड अच्छी क्वालिटी का नहीं देना, फीड खराब क्वालिटी का दूसरे फार्म से ट्रांसफ़र करवा देना, मेडिसिन प्रॉपर तरीके से नहीं देना। ये बहुत सारे कारण हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ये मैंने जो 3-4 कारण बताए यही कारण है, और भी कारण हैं। जैसे कि एक बार मेरे फार्म पे मतलब एक ही बार मेरे फार्म पे जो है कौन सी समस्या, मतलब कोक्सीडियोसिस की समस्या आई थी, किंतु उसमें भी कारण कहीं ना कहीं पे मैं था, फार्म गीला हो गया था बरसात के कारण, जो पानी सीधे फार्म के अंदर आ गया। मैंने उसको, सुपरवाइजर मुझे डेली बोलते थे कि इसको हटाओ, मैं उस समय ध्यान नहीं दे पाता था, क्योंकि फार्मिंग का उतना अनुभव नहीं था। मुर्गियाँ तो है रह लेगी, उसमें क्या दिक्कत है, गीले में क्या प्रॉब्लम है। तो उसके कारण कोक्सीडियोसिस की समस्या आई। तो इसमें भी कारण मैं कहीं ना कहीं पे मेरी ही गलती, अगर मैं प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाता। और उसके कारण एक और जो मैं खास चीज़ वो बताना भूल गया, वो रहा एक और जो मुख्य कारण रहा ब्रूडिंग में मैं प्रॉपर तरीके से ब्रूडिंग नहीं कर पाता था। कितनी बार फार्म जो सुपरवाइजर है मेरे फार्म से जो है बच्चे कैंसिल कर देते थे कि आप ब्रूडिंग की आपने प्रॉपर व्यवस्था नहीं करी। जब तक मुझे मतलब गाड़ी वाले को फोन नहीं आ जाता कि भैया आपके फार्म पे चीज़ सारे, तब तक मैं कुछ तैयारी नहीं कर रहा था। तो ये बहुत सारे कारण रहे कि मतलब मुझे नुकसान भी हुआ, किंतु वो जो सारे नुकसान हुआ मैं एक एक चीज़ सीखता गया कि इस बेच में चलो इसके कारण नुकसान हुआ, अगली बेच में उस चीज़ को रिपीट नहीं होने दिया, नेक्स्ट बेच में ये इस कारण नुकसान हुआ, फिर मैंने उसको रिपीट नहीं होने दिया। किंतु दोस्तों मेरा उद्देश्य है कि ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि आप जो है खुद गलती करो, खुद शिक्षा लो, दूसरे की गलती से भी आप शिक्षा ले सकते हो। और मैंने अब जो मेरी सारी गलतियाँ बताने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर आप ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं या ब्रॉयलर फार्मिंग में आना चाहते हैं तो ये गलतियाँ आप नहीं करें, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो का निष्कर्ष ये निकला कि ब्रॉयलर फार्मिंग में लॉस भी होता है ना, और प्रॉफिट भी होता है। प्रॉफिट की तो मैंने कितनी चीज़ें शेयर की, और लॉस के मैंने भी कारण बता दिए, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगा। किंतु दोस्तों अब मैं आपको बता दूं पिछले बैच में जो मेरे 5000 बर्ड जो मैंने प्लेस किए थे उसके में कितनी कमाई हुई, कितना खर्चा लगा और नेट प्रॉफिट मुझे कितना हुआ, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको जो देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।